इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सभापति व पार्षद पति की मनमानी से प्यासा रह गया आधा शहर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष का विरोध, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ मंजरी जैन। आवारा कुत्ते ने महिला को काटा, अब महिला लोगों को काटने दौड़ी। पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन हेतु अस्पतालों को दिया प्रशिक्षण। वन्यजीव हमले पर लगाम की तैयारी, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। छिंदवाड़ा नगर निगम के सभापति व पार्षद इन दिनों सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें न तो नियम कायदे नजर आ रहे हैं और न ही प्रशासनिक कार्रवाई का डर। सभापति रंगू यादव व पार्षद पति राजकुमार बघेल की एक ऐसी मनमानी गुरुवार को सामने आई जिससे आधा शहर प्यासा रह गया। दरअसल दोनों ने गुरुवार सुबह 5:30 बजे धर्म टेकरी स्थित फिल्टर प्लांट पहुंचकर राइजनिंग लाइव का वाल्व खोल दिया, जिसकी वजह से आधे शहर की सप्लाई प्रभावित हो गई। वैसे ये घटना अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन सत्ता में होने के कारण निगम के अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रुख को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। श्री जैन ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसका विरोध कर महिला विरोधी मानसिकता दिखाई है। कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो विरोध किया है, नारी शक्ति को सदन में जाने से रोका है, जो उनका सदियों से जो नारी शक्ति के प्रति विरोधी आचरण रहा है, वो नारी शक्ति को सिर्फ नारों में तो देते हैं मगर उनको अधिकार देना नहीं चाहते। ये उनकी मानसिकता है। और जितने भी देश के अंदर अच्छे निर्णय होते हैं, जो देश को सशक्त करने वाले निर्णय होते हैं, उन सब का विरोध जो है वो कांग्रेस और उनके विरोध उनके जो सहयोगी दल है वो करते हैं। चाहे वो टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब भारत के अच्छे निर्णय में, भारत को सशक्त बनाने वाले निर्णयों का विरोध करते हैं। छिंदवाड़ा जिले के तामिया के टीपाखेड़ा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 3 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने 50 वर्षीय महिला को काट लिया था, लेकिन परिवार ने इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक का सहारा लिया। शुरुआत में महिला सामान्य रही, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। महिला में रेबीज जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। वह पानी से डरने लगी और असामान्य हरकतें करने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि अब वह खुद लोगों को काटने के लिए दौड़ रही है। घबराए परिजन महिला को तामिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमारी सास को हो गए, मतलब काटे थे कुत्ता ने। कब काटा था? जो हो गए 3 महीना। हाँ। तो उसमें मतलब हम बोल रहे थे कि इलाज नहीं करा रहे हैं, हाँ। झड़वा फुकवा लो। बोले झड़वा लिए, इसलिए बोल रहे कि ठीक हो गई थी। हाँ। वो अब जाकर असर दिखा रहे हैं। तो आज कहाँ तामी हॉस्पिटल लेके आए? हाँ, तामी हॉस्पिटल में है। तो अभी इलाज विलाज करा कि नहीं डॉक्टर लोग? अभी बोल रहा है छिंदवाड़ा करो बोल रहे थे। ये एक महिला आई है जिसको एक्चुअली जनवरी में डॉग बाइट की हिस्ट्री रही है। जनवरी में काटा था कुत्ते ने। तो अभी उसको रेबीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया और इरिटेबल होना, ये सब उसको रेबीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये जगवती नाम था महिला का, जगवती वल्लाभी, 50 साल के समथिंग एज है उसकी। ये अतरिया टीपाखेड़ा अतरिया अंखावाड़ी साइड से आई थी। तो अभी हमारे यहाँ आई है, तो उसको प्राथमिक उपचार के बाद उसको रेफर कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले में संवेदीकरण कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर हरेंद्र नारायण और पुलिस अधीक्षक अजय पांडे की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को योजना की प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी दी गई। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में प्राथमिकता से इलाज मिलेगा और 7 दिनों के भीतर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में वन्य जीव हमलों की रोकथाम को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बहुविभागीय रणनीति बनाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम चौपाल और बाग चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जाए। साथ ही महुआ और तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान लोगों को समूह में जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई। पेंच टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने, वन्य क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में नगर पालिका निगम कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। संघ ने आरोप लगाया कि जल प्रदाय शाखा के कर्मचारी आरिफ खान के साथ ड्यूटी के दौरान मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना उस समय हुई जब आरिफ खान पाइपलाइन लीकेज सुधारने के लिए मौके पर पहुंचे थे। संघ का आरोप है कि नाजिम बाबा निवासी छोटा इमामबाड़ा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हमला किया। इस घटना से कर्मचारियों में भय और आक्रोश का माहौल है। संघ ने थाना कोतवाली में शिकायत देकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी बताइए। नगर निगम छिंदवाड़ा के जल प्रदाय विभाग में कार्यरत श्री आरिफ खान, जो कि वालमैन का कार्य करते हैं, जिन्हें शिकायत मिली थी कि वार्ड नंबर 30 अकबरी मस्जिद के पास नल सुधारने हेतु वो गए थे, जिनके साथ किसी नाजिम बाबा नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज की, मारपीट की, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत लेकर हम मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से श्रीमान आयुक्त महोदय को हमने अवगत कराया। आज सुबह वार्ड नंबर 30 में पानी चेक करने गए थे हम, तो एक शेख मस्जिद की शिकायत थी। उनके आधार पर पानी चेक करने गए, तो वहाँ पर आवेदक ने तो कुछ नहीं बोला। उनके घर के सामने शेख नाजिम बाबा जो रहते वो आए और आपसे आप मारने पीटने लगे, गाली वाली बकने लगे। तो मारा पिटाई कर रहा है, गाड़ी को भी लात मार कर नाली में गिरा दिया, मुझको भी नाली के अंदर गिराया और बेहिसाब से मारा। अभी बीच मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण नागपुर में इलाज चल रहा था। उसके बाद उसको समझाया कि भाई मत मार पीट कर, नहीं तो मैं तो तेरे को मारूंगा पीटूंगा करके मारा पीटा और वो घर चला गया। और फर्जी नाले उनके घर के अंदर शेख मस्जिद के यहाँ पर, तो वो कार्रवाई करने के लिए हम लोग गए थे कि गंदा पानी आ रहा कहाँ फूटा है वो चेक करने गए थे। कहाँ वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 30 अकबरी मस्जिद के पास, छोटे इमामबाड़े के बाजू में। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेकर नहरों की साफ सफाई और बांधों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सिंचाई से लाभान्वित गांवों में चौपाल लगाकर पंचनामा तैयार किया जाए और नहरों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने कहा कि वर्षा काल में हुई टूट फूट का सुधार कार्य सिंचाई शुरू होने से पहले पूरा किया जाए और सभी कार्यों का विस्तृत विवरण पीपीटी के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए। 69वीं शालेय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 17 बालक के लिए मध्य प्रदेश टीम का प्री नेशनल कैंप इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में 19 से 23 अप्रैल तक आयोजित हुआ। गुरुवार को खिलाड़ियों को गणवेश वितरित कर अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। प्रदेश भर से चयनित खिलाड़ी टीम में शामिल है। टीम 24 अप्रैल को जाट चेरला तेलंगाना के लिए रवाना होगी, जहां 26 अप्रैल से 1 मई तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। नेशनल कोचिंग क्रिकेट कैंप किया गया और उसमें बहुत सारे जिलों से, यहाँ अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। आज के इस प्री कोचिंग कैंप के समापन पर हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय काले जी, DS निम्बाती जी, अभिषेक वर्मा जी, असलम खान जी, चौरिया जी और उपस्थित सभी खिलाड़ी। जैसे कि अभी बताया गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अपना प्रदर्शन किया है। छिंदवाड़ा में जिला कायस्थ सभा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज का प्राकट्य उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अभिषेक, पूजन एवं हवन से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दोपहर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर परामर्श दिया और दवाएं वितरित की गई। शाम को भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके बाद भजन संध्या में भक्तिमय प्रस्तुतियों ने माहौल को भावपूर्ण बना दिया। अंत में सामाजिक भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कुल देवता भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज
के प्रकट उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जिला कायस्थ सभा छिंदवाड़ा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सुबह 9 से 12 भगवान श्री चित्ररूप महाराज के अभिषेक पूजन हवन किया गया। उसके बाद अभी 3 से 6 में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी डॉक्टर MBBS, MD, BMS, BDS सभी डॉक्टर्स यहाँ पे निःशुल्क परामर्श और दवाओं का वितरण कर रहे हैं। शाम को 6:30 बजे भगवान श्री चित्ररूप महाराज की महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष रूप से पूर्व मंत्री माननीय दीपक सक्सेना जी उपस्थित रहेंगे। शाम को 7 बजे से छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध ग्रुप के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का समापन जो है वो सामाजिक भोज के साथ किया जाएगा।